नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक अनुभव को लेंगे जो कि एक साधक ने भेजा है। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय वज्र कवच साधना का अनुभव भेजा है और यह भाग एक है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को। प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श, जय मां पराशक्ति। और धर्म रहस्य चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। गुरुदेव, उम्मीद है कि आप परिवार सहित कुशल से होंगे। गुरुदेव, यह घटनाक्रम पिछले 2 से 3 साल पुराना है, जो मुझे एक व्यक्ति से प्राप्त हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके द्वारा यह जन समुदाय तक पहुंचाया जाए। गुरुदेव, यह अनुभव भगवान श्री दत्तात्रेय वज्र कवच से संबंधित है और अनुभव से पहले मैंने कवच पर प्रकाश डाला है। जब दर्शक इस कवच की महिमा जानेंगे तो अनुभव और भी रोचक लगेगा। गुरुदेव, यह कवच भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य होने वाले संवाद पर आधारित है। भगवान व्यास जी के समक्ष कुछ ऋषिगण प्रश्न रखते हैं। ऋषियों ने पूछा, व्यास जी महाराज, आप कृपया कर यह बताएं कि कलयुग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि किस प्रकार से होगी तथा क्लेश मुक्ति और अन्य सत संकल्प आदि कार्य सिद्ध कैसे होंगे। भगवान व्यास जी बोले, ऋषिगण आप सभी लोग सुने, मैं विधि पूर्वक एक बार के पाठ मात्र से भोग और मोक्ष देने वाला सिद्ध स्त्रोत बतलाता हूँ। हिमालय पर्वत के ऊपर एक गौरी शिखर नाम का दिव्य श्रृंग है। वह अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित रहता है, साथ ही महान रत्नों से सदा उद्भाषित होता रहता है। वही भगवान शिव और माता पार्वती के निवास के लिए एक सुवर्णमय मंडप बना हुआ है। वहीं रत्न सिंहासन पर प्रसन्न मन से बैठे हुए मंद स्मित मुख कमल भगवान शंकर से भगवती पार्वती ने आदर पूर्वक इस प्रकार से कहा, हे देवादिदेव महादेव, समस्त लोगों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर, आपसे मैंने कई प्रकार के मंत्र, यंत्र और तंत्र समुदायों के बारे में भली भांति सुना है। अब मेरी इस भूमंडल पर विचरण करने और उनके दृश्यों को देखने की विशेष इच्छा हो रही है। पार्वती जी के इस कथन को सुनकर भगवान शंकर ने उनके हाथ को प्रसन्नता पूर्वक स्पर्श कर इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने वृषभ वाहन पर बैठकर भूमंडल के दृश्यों के अवलोकन के लिए चल रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ अपने वृषभ वाहन पर बैठकर विभिन्न क्षेत्रों की शोभा दिखाते हुए भूमंडल के दृश्यों को देखने निकल पड़े। घूमते घूमते वे लोग विंध्याचल पर्वत के अत्यंत दुर्गम वन के एक भाग में पहुंचे। वहां उन्होंने फरसा लिए हुए एक भिल्ल यानी कि भील को देखा, जो शिकार के लिए उस वन में घूम रहा था। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था। वह विशाल नख दाढ़ वाले एक बाघ को मारने में प्रवृत्त था। उसका चरित्र अत्यंत विचित्र था। उसके शरीर में लेश मात्र भी श्रम या कांति के लक्षण नहीं दिखाई देते थे तथा आनंद पूर्वक निश्चिंत होकर के खड़ा हुआ था। बाघ मृग को देखकर डरकर भागने लगा और उसके पीछे हिरन भी खदेड़ता हुआ जा रहा था। इस आश्चर्य को देखकर भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, पार्वती जी बोली, प्रभु यह सामने देखिए, यह कितने आश्चर्य की बात है। यह सुनकर सभी रहस्यों के मर्मज्ञ भगवान शंकर ने उधर देखा और फिर कहने लगे। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, इस विचित्र घटना का रहस्य जो मेरी समझ में आया है वह मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। वैसे तो हम लोगों के लिए कहीं भी कोई वस्तु नई नहीं है, सब कुछ देखा सुना हुआ है, फिर भी संक्षेप में बतला रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह दूरश्रवा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा भिल्ल है। प्रिय, यह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक मन में समिधा, पुष्प, कुश, कंद मूल, फल आदि लेकर बिना कुछ पारिश्रमिक प्राप्त किए ही मुनियों के आश्रमों पर पहुंचा देता है। वह उनसे कुछ भी नहीं लेने की इच्छा करता है, पर मुनि लोग उस पर बहुत ही कृपा करते हैं। यही दलादल यानी कि पत्तों के आहार पर जीवन धारण करने वाले पर्णदा मुनि भी अपने आश्रम में निवास करते हैं। एक बार उन्होंने दत्तात्रेय मुनि की स्मृतिगमिता, जो स्मरण करते ही पहुंच जाए उसे स्मर्तगामी कहते हैं, की परीक्षा के लिए उनका स्मरण किया। फिर क्या था, महर्षि दत्तात्रेय तक्षण वहीं प्रकट हो गए। उन्हें उपस्थित देखकर दलादन मुनि को महान आश्चर्य और अपार हर्ष हुआ। उन्होंने बड़ी आवा भगत पूर्ण आसन पर बैठकर उनका स्वागत सत्कार एवं पूजन करके उनसे कहा, महामुनि दत्तात्रेय, मैंने तो केवल आपकी
स्मृतगामिता की प्रसिद्धि की दृष्टि से सामान्य रूप से ही आपको स्मरण किया था। आज तो मैंने आपको स्मरण दिया और आप तत्काल पधार गए। यह मैंने भारी अपराध किया है। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। इस पर दत्तात्रेय जी ने दलादन मुनि से कहा कि मेरा तो यह स्वभाव ही है कि मुझे कुछ भाव कुभाव भक्ति या भक्ति से तल्लीनता पूर्वक स्मरण करे, मैं तक्षण उसके पास पहुंच जाता हूँ और उसकी अभिष्ट वस्तु उसे प्रदान कर देता हूँ। पुनः दत्तात्रेय जी ने कहा, अतः जब आपने मुझे स्मरण किया तो मैं आ गया हूँ। आप जो चाहो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वह वस्तु प्रदान कर दूंगा। दत्तात्रेय जी बोले, तब तो मेरा यह वज्र कवच ही ग्रहण कर लो। तब दलादल मुनि ने, ऐसा ही हो। यह कहने पर उन्होंने अपने वज्र कवच का उपदेश कर दिया और साथ ही साथ इसके ऋषि छंद न्यास ध्यान फल और प्रयोजन का भी उपदेश कर दिया। विनियोग इस प्रकार से होता है। ओमस्य श्री दत्तात्रेय वज्र कवच मंत्र से किरात रूपी महारुद्र ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री दत्तात्रेयो देवता द्राम बीजम आम शक्तिम क्रौम कीलकम ओम आत्मने नमः। ओम द्रीं मनसे नमः। ओम आम द्रीं श्रीं सौम ओम क्लां क्लूं क्लैं क्लौं कलः श्री दत्तात्रेय प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। इसके बाद करन्यास। ओम द्रां अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम द्रीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम द्रवु मध्यमाभ्याम नमः। ओम द्रैं मनामिकाभ्याम नमः। ओम द्रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम द्रः करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। इसके बाद हृदयन्यास भी कर लेना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वौम, ऐसा कहकर चुटकी बजाते हुए भूत प्रेतों से अपने स्थान तथा शरीर की रक्षा के लिए दिग्बंधन करना चाहिए। अथ ध्यानम। ओम जगदंकुर कंदाय सच्चिदानंद मूर्तये दत्तात्रेयाय योगींद्र चंद्राय परमात्मने, अर्थात उनका ध्यान इस प्रकार के संसार वृक्ष के मूल स्वरूप सच्चिदानंद की मूर्ति और योगिंद्रों के लिए आह्लादकारी चंद्रमा और परमात्मा के स्वरूप दत्तात्रेय मुनि को नमस्कार है। यदा योगी कदा भोगी कदा नम्रतः पिशाचवत् दत्तात्रेयो हरि साक्षारुदिक्तिर्मुक्तिं प्रदायकः। अर्थ है, कभी योगी वेश में, कभी भोगी वेश में और कभी नग्न निगंबर के वेश में पिशाच के समान इधर उधर घूमते महामुनि दत्तात्रेय भोग और मोक्ष देने में समर्थ साक्षात विष्णु ही हैं। वाराणसी पुरस्राही कोल्हापुर जपादरा महुरी पुर भिक्षासी शहदयासी दिगंबरा। हे अर्थ है, हे महा मुनि, प्रतिदिन प्रातः काशी में गंगा नदी में स्नान करते और फिर समुद्र तटवर्ती कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर पहुंचकर देवी का जप और ध्यान करते हैं तथा महुरीपुर, वर्तमान नाम माहुरगढ़, यहाँ दत्तात्रेय जी के मंदिर आदि कई चिन्ह पहुंचकर कुछ भिक्षा करते हैं और फिर सहचातल कंदराओं में दिगंबर वेश में विश्राम और शयन करते हैं। उनके विषय में कहा गया है इस प्रकार से। अब मैं यहाँ पर आपको हिंदी अर्थ ही बताऊंगा, संस्कृत श्लोकों को छोड़कर। देखने में नीलमणि के समान भस्म पोते हुए उनका शरीर पूरा नीला है और उनकी चमक चंद्रकांत मणि के समतान श्वेत वर्ण की है। इनकी फहराती हुई काली नीली जटा कुछ कुछ वैदूर्य मणि के समान दिखाई देती है। इनकी आंखें स्नेह से भरी हुई श्वेत वर्ण की हैं। इनकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल नीली हैं। इनका मुखमंडल चंद्रमा के समान और इनकी भौहें तथा छाती लटकी दाढ़ी नीली है। इनकी हास्य छटा निहार के हिम बिंदुओं को तिरस्कृत करती है और कंठ की शोभा शंख को लज्जित करती है। सारा शरीर मांस से भरा हुआ कुछ उभरा सा है तथा इनकी भुजाएं लंबी हैं और कर कमल नवीन पत्तों से भी अधिक कोमल है। इनकी छाती चौड़ी और मांसल है। कर तल कर पूरा लाल है। इनका कटि प्रदेश मांसल और ललित है तथा जघन स्थल विशाल है। इनकी जांघें केले के स्तंभ के समान घुटने तक उतरती हुई तथा उनकी घुट्टियां मांस से ढकी हुई हैं और पैर का ऊपरी भाग कछुए की पीठ के सप्तान ऊपर उठा हुआ है। इनका पदतल रक्त कमल के सप्यान अत्यंत मृदुल और रमणीय है। वे ऊपर से अपने शरीर पर मृग चर्म धारण किए रहते हैं और जो भी भक्त इन्हें जब जब जहां जहां पुकारते हैं वे अपने योग बल से तब तब वहां वहां पहुंचते हैं।
वे ज्ञान के उपदेश में निरंतर निरत रहते हैं। दूसरों को क्लेश से मुक्त करने के लिए सदा बद्ध परिकर रहते हैं। वे प्रायः सीधे शरीर से सिद्धासन लगाकर बैठे रहते हैं और उनके मुख पर मुस्कान सदा विजयमान रहती है। उनके बाएं हाथ से वरद मुद्रा, दाहिने हाथ से अभय मुद्रा प्रदर्शित होती है। वे कभी कभी बालकों, उन्मत्त व्यक्तियों और पिशाचिनियों से भी घिरे हुए दिखाई देते हैं। वे एक ही साथ त्यागी, भोगी, महायोगी, माया मुक्त नित्य आनंद स्वरूप विशुद्ध ज्ञानी है। वे एक ही साथ सब रूप धारण कर सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं और सभी को अपनी अभिलाषित पदार्थ प्रदान करने में भी समर्थ हैं। महर्षि दत्तात्रेय अपने शरीर में भस्म लपेटे रहते हैं। इनके दर्शन या स्मरण से सब पापों का नाश हो जाता है। ये भोग और मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ हैं और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि यह पूर्ण जीवन मुक्त हैं। महर्षि दत्तात्रेय दलादल जिसे कहते हैं, जो इस प्रकार अनन्य भाव से सब जगह मुझे देखते हैं, मेरा ध्यान करते हुए मेरे इस वज्र कवच का पाठ करेगा, वह जीवन मुक्त होकर सदा मेरे साथ ही विचरण करेगा। जो निर्वस्त्र, भस्म लपेटे, सुगंधित द्रव्यों से उपलिप्त, चक्र, त्रिशूल, डमरू, गदा इन आयुधों को क्रमशः अपने चार हाथों में धारण किए हैं, पद्मासन लगाकर बैठे हैं, योगी तथा श्रेष्ठ मुनिगण जिनकी वंदना कर रहे हैं, ऐसे दत्त मुनि नित्य जाप जप में तल्लीन रहते हैं। ऐसे स्वरूप वाले दत्तात्रेय मुनि को मैं ध्यान करता हूँ। इसके बाद पंचोपचार संपूज्य ओम द्राम इति अष्टोत्तर शतम जपेत, अर्थात इसके बाद चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इन पांच उपचारों से पूजा करके दत्तात्रेय जी का मूल बीज मंत्र ओम द्रांग का 108 बार जाप करें। फिर कवच का इस प्रकार से पाठ करें। सहस्त्रदल कमल शून्य चक्र में स्थित दत्तात्रेय जी मेरे मस्तक की रक्षा करें। चंद्रमंडल में स्थित रहने वाले अनुसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय मेरे ललाट की रक्षा करें। द्विदल पद्म आज्ञा चक्र में स्थित मन स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय कूर्च मेरी नासिका के ऊपरी भाग की रक्षा करें। ज्योति स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे नेत्रों की, शब्दात्मक दत्त मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। गंधात्मक दत्त मेरी नासिका की तथा रस रूपी भगवान दत्त मेरे मुख की रक्षा करें। वेद ज्ञान स्वरूपी दत्त मेरी जिह्वा की और धर्मात्मा दत्त मेरे होष्ठ यानी होठों और दांतों की रक्षा करें। अग्निपुत्र दत्त मेरे कपोलों की, आत्मवेत्ता दत्तात्रेय जी मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। स्वस्वरूप षोडश दल कमल विशुद्धि चक्र में स्थित निजात्मक स्वरूप भगवान दत्ता जी मेरे गले की रक्षा करें। चंद्रमा मुनि के छोटे भाई दत्तात्रेय जी मेरे दोनों कंधों की, इनकी आंखें स्नेह से भरी हुई श्वेत वर्ण की हैं। इनकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल नीली हैं। इनके मुखमंडल चंद्रमा के समान और भौहें और छाती लटकी नीली दाढ़ी है। इनकी हास्य छटानी हार की निम्न हिम बिंदुओं को तिरस्कृत करती है। कंठ की शोभा शंख को लज्जित करती है। सारा शरीर मान से कुछ उभरा सा है। इनकी भुजाएं लंबी हैं और कलतरपल नवीन पत्तों से भी अधिक कोमल है। स्पत मागी पास में रहने वाले साक्षात भगवान दत्तात्रेय मेरे पार्श्व भागों की तथा हठ योग आदि सभी योग विद्याओं के ज्ञाता कृपा सिंधु दत्तात्रेय जी मेरी कुक्षी यानी पेट की रक्षा करें। डकार से लेकर फकार तक 10-10 कमल युक्त अग्नि तत्वमयी ताबी मणिपूर्ण चक्र में स्थित अग्नि स्वरूप योगी भगवान दत्तात्रेय मणिपूर्ण चक्र सहित मेरी नाभि की रक्षा करें, जिसमें कटी प्रदेश में समस्त ब्रह्मांड स्थित है। वे वासुदेव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरी कटी प्रदेश की रक्षा करें। बकार से लेकर लकार तक षड कमल में स्थित जल तत्व रूपी योगी भगवान दत्तात्रेय मेरी स्वादिष्ठान चक्र की रक्षा करें। सिद्धासन लगाकर बैठे हुए सिद्धों के सप्तमती भगवान दत्तात्रेय जी मेरी दोनों जांघों की रक्षा करें। वहां से लेकर सकार तक चतुर्दल कमल में स्थित महीरूप अखंड नैष्ठित ब्रह्मचारी भगवान दत्तात्रेय मेरे मूलाधार चक्र की रक्षा करें। घुटने तक हस्त कमल में बैठकर भगवान दत्तात्रेय मेरी पीठ की सभी ओर से रक्षा करें।
अवधूतों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय मेरे पैर के दोनों पिंडलियों तथा मेरे पैरों के संपूर्ण तीर्थों को पवित्र करने वाले भगवान दत्तात्रेय पद दलों की रक्षा करें। सर्वात्मा भगवान दत्तात्रेय मेरे सभी अंगों और विचित्र केशों वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे मुरोम समूहों की रक्षा करें। मर्ग चर्म धारण करने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी त्वचा की तथा भक्ति प्रिय भगवान दत्तात्रेय मेरे शरीर के रक्त की रक्षा करें। मांस बढ़ाने वाले दत्तात्रेय मेरी मांस स्थली तथा मजात्मा भगवान दत्तात्रेय मेरी मज्जा धातु की रक्षा करें। स्थिर बुद्धि वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी हड्डियों की तथा ब्रह्म स्वरूप दत्तात्रेय जो मेरा मेधा यानी धारण शक्ति की रक्षा करें। सुख देने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी शुक्र यानी तेज की और दृढ़ वज्र शरीर वाले दत्तात्रेय जी मेरी चित्त की रक्षा करें। इंद्रियों के स्वामी रूप भगवान दत्तात्रेय मेरे मन बुद्धि अहंकार की रक्षा करें। ईश्वर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरी कर्मेंद्रियों की अजन्मा भगवान दत्त मेरी ज्ञानेंद्रियों की रक्षा करें। बंधुओं में उत्तम भगवान दत्त मेरे बंधु बांधवों की शत्रु विजेता भगवान दत्तात्रेय मेरे शत्रुओं से रक्षा करें। शंकर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय हमारे घर खेत बाग बागीचे धन बंधुओं और उत्तम भगवान दत्ता मेरे बंधु बांधवों की शत्रु विजेता भगवान दत्तात्रेय मेरी शत्रुओं से रक्षा करे। शंकर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय हमारे घर खेत बाग बागीचे धन संपत्ति और मेरे पुत्र की रक्षा करें। प्रकृति तत्व के मर्मज्ञ भगवान दत्तात्रेय मेरी पत्नी की शग्न धनुष धारण करने वाले विष्णु स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे पशुओं और की रक्षा करें। प्रधान तत्वों के रहस्यवेत्ता भगवान दत्तात्रेय मेरे प्राणों की सूर्य स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय मेरे भक्ष्य पूज्य और पदार्थों की कुदृष्टि एवं विष आदि से रक्षा करें। चंद्र रूपी भगवान दत्त मेरे सुखों की रक्षा करें। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले शिव स्वरूपी दत्तात्रेय जी मुझे सभी क्लेशों से बचाएं। बंधुओं में उत्तम भगवान दत्त मेरे बंधु बांधवों की शत्रु विजेता भगवान दत्तात्रेय मेरी शत्रुओं से रक्षा करें। शंकर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय हमारे घर खेत बाग बागीचे धन संपत्तियों मेरे पुत्र आदि की रक्षा। पशुपतिनाथ रूपी दत्तात्रेय मेरे पशुओं की भूतेश्वर रूपी दत्त मेरे वैभवों की और योग सिद्धियों की रक्षा करें। विष को दूर करने वाले दत्त जी पूर्व दिशा में यज्ञ स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय अग्नि कोण में रक्षा करें। धर्मराज स्वरूप दत्त दक्षिण दिशा में और सभी वैरियों को नाश करने वाले भगवान दत्तात्रेय नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। भगवान वराह रूपी दत्त पश्चिम दिशा में और सबों को नासिका मार्ग से वायु द्वारा प्राण संचार करने वाले दत्त वायु कोण में रक्षा करें। उत्तर दिशा में धनाध्यक्ष कुबेर रूपी ईशान कोण में विश्व के महान गुरु शिव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी रक्षा करें। महासिद्ध रूपी दत्तात्रेय जी की ऊपर की ओर से जटाधारी भगवान दत्तात्रेय नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। जो रक्षा के लिए स्थान निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं यानी बच गए हैं आदि मुनि दत्तात्रेय जी उस सभी की रक्षा करें। इस प्रकार कवच के अंत में भी पूर्वत माल मंत्र जाप करन्यास हृदन्यास अंगन्यास संपन्न कर लेना चाहिए। दत्तादत्त जी कहते हैं कि जो मेरे इस वज्र कवच का पाठ और श्रवण करता है उसका संपूर्ण शरीर वज्र का हो जाता है और उसकी आयु भी अति दीर्घ होती है। यह मेरा स्वयं का कथन है। वह मेरे ही समान त्यागी भोगी महायोगी और सुख दुखों से परे हो जाता है। उसके सभी संकल्प सदा सर्वत्र सिद्ध होने लगते हैं और वह जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर अवधूत दत्तात्रेय जी अंतर ध्यान हो गए। दलादन मुनि भी इसका जाप करके उनके समान ही जीवन मुक्त हो गए। उसी समय दूरश्रवा नाम के उस भिल्ल ने भी स्त्रोत को दूर से सुन लिया था और एक बार ही बात सुनने से उसका शरीर भी वज्र के समान हो गया। इस प्रकार महायोगी दत्तात्रेय जी के वज्र कवच को भगवान शंकर के मुख से सुनकर माता पार्वती उनसे पुनः बोली, भगवान आप कृपा पूर्वक इसको मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके जप का कौन अधिकारी है और इसे कहाँ और किस प्रकार कैसे जपना चाहिए। पार्वती द्वारा विनीत भाव से पूछे जाने पर भगवान शंकर ने सब कुछ बतला दिया। श्री भगवान शिव बोले, तुमने जो पूछा है मैं उसे बतला रहा हूं, तुम ध्यान देकर सब सुनो। एकमात्र यह स्त्रोत धर्म अर्थ काम और मोक्ष का संपादन करने वाला हाथी घोड़ा रथ पादाचरी चतुरंगणी सेना और संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला। इसको पढ़ने से पुत्र मित्र स्त्री और सर्वोपरि तत्व भगवत पाद स्वरूप संतोष भी प्राप्त होता है और यही वेद शास्त्र आदि सभी विद्याओं और ज्ञान विज्ञान का आकार, साथ ही साथ संगीत शास्त्र अलंकार काव्य श्रेष्ठ कविता का निर्माण करने का ज्ञान भी प्रदान करता है। बुद्धि विद्या धारणा शक्ति रूप स्तुति नव नमोष्मेन शालिनी प्रतिभा शक्ति विशुद्ध बोधात्मिका बुद्धि आदि को भी प्रदान करता है।
यह सब प्रकार के क्लेशों को नष्ट करने वाला, सभी प्रकार के सुख संतोषों को प्रदान करने वाला, इसका पाठ तत्काल सभी काम, क्रोध आदि आंतरिक और बाह्य शत्रुओं का संहार कर यश और कीर्ति का विस्तार करता है। यह 8 प्रकार के महारोगों, 13 प्रकार के सन्निपानों, 96 प्रकार के नेत्र रोगों, 20 प्रकार के प्रमेह, 18 प्रकार के कुष्ठ, 8 प्रकार के शूल रोग, 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग, 20 प्रकार के कफ रोग, साथ ही क्षय रोग, चहौरिका, तिजरा और बारी आदि से होने वाले ज्वर, मंत्र, यंत्र, कुयोग, टोटना आदि से उत्पन्न रोग, दुख, पीड़ा आदि को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त भूत, प्रेत, ब्रह्म राक्षस, कुष्मांड आदि से होने वाले दैवी प्रकोप, दुष्ट ग्रहों के द्वारा गोचर से उत्पन्न होने वाली पीड़ाएं, स्पर्श दोष से उत्पन्न होने वाली छुआछूत की बीमारियां, विभिन्न देश काल में उत्पन्न होने वाली प्रतिष्या, जुखाम, शीत ज्वर, मलेरिया इत्यादि का भी से समन हो जाता है। इस कवच का सहस्त्रवर्तन 1000 बार पाठ करते ही नवग्रह से उत्पन्न पूर्व जन्म के पातक उत्पन्न रोग दुख सर्वथा निश्चित रूप से नष्ट होते हैं। इसके 10,000 पाठ करने से बद्ध्या स्त्री को सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके 20,000 पाठ करते ही अकाल मृत्यु दूर हो जाती है। इसके 30,000 पाठ करने से आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। 1000 से लेकर 10,000 की संख्या में पाठ करते ही कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके 1,00,000 पाठ करते निसंदेह साधक के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। गूलर के वृक्ष के नीचे दक्षिण की ओर मुख कर कर बैठकर 1 महीने तक जाप करने से शत्रु की सभी इंद्रियां सर्वथा विकल हो जाती है। गूलर के वृक्ष के नीचे धन धान्य की वृद्धि के लिए जप करने का विधान है। लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से विल्व वृक्ष के नीचे एवं किसी भी उपद्रव की शांति के लिए इमली वृक्ष के नीचे बैठकर जाप करना चाहिए। तेज, ओज और बल की कामना से पीपल वृक्ष के नीचे, विवाह की इच्छा से आम के नीचे, ज्ञान की इच्छा से तुलसी के नीचे और पुत्र की कामना के लिए मंदिर के गर्भगृह में बैठकर पाठ करना चाहिए। धन की इच्छा रखने वालों के लिए किसी शुभ स्थान में बैठकर, पशु की इच्छा रखने वाले गौशाला में बैठकर, देवालय में किसी कामना के लिए तत्काल सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो नदी, सरोवर आदि में नाभि तक जल में बैठकर भगवान सूर्य को देखते हुए इस कवच का 1000 बार पाठ करता है, वह युद्ध, शास्त्रार्थ और सभी प्रकार के विवादों में विजयी हो जाता है। जो रात्रि में किसी जलाशय में कंठ मात्र यानी गले तक जल में बैठकर इस कवच का पाठ करता है, उसे सामान्य ज्वर, मिर्गी, कुष्ठ, उष्ण ज्वर आदि सभी प्रकार के उसके ताप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ कभी भी कुछ उपद्रव, महामारी, दुर्भिक्ष आदि बीमारियां स्थिर हो गई हों, वहां जाकर इस कवच का जप मात्र लेने से उपद्रव शांत हो जाते हैं। व्यास जी ऋषियों से कहते हैं, भगवान शंकर ने माता पार्वती से इस परम गुप्त और कल्याणकारी स्त्रोत को सुना था। जो व्यक्ति इस वज्र कवच का पाठ करता है, वो भी परम सिद्ध दत्तात्रेय जी के समान गुणों को धारण कर लेता है। इस बात को पहले अतिपुत्र दत्तात्रेय जी ने दलादन मुनि से कहा था। उसे ही भगवान शंकर ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती माता पार्वती को बतलाया। और जो व्यक्ति इस वज्र कवच का पाठ करता है, वह चिरायु और योगियों में श्रेष्ठ होकर दत्तात्रेय भगवान की तरह सर्वत्र विचरण कर सकता है। इस प्रकार रुद्रयामल तंत्र के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद के रूप में श्री दत्तात्रेय का वज्र कवच परिपूर्ण हुआ। गुरुदेव, पत्र तो काफी लंबा हो गया है, अतः अगले भाग में इस कवच का अनुभव भी आपको बताऊंगा कि किस तरह भगवान दत्तात्रेय ब्रह्म राक्षस को बांधने स्वयं अपने भक्त के घर पे आए थे। माता रानी आपका कल्याण करें गुरुदेव, और आप हमारा यूं ही मार्गदर्शन करते रहें। जय मां पराशक्ति। प्रणाम गुरुदेव। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी का यह वज्र कवच हम लोगों को सुनाया और बताया है। इस कवच के पाठ से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं और आगे की कहानी को हम लोग अगले भाग में जानेंगे। तो अगर यह आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।